गेहूं चावल पे कमीशन जो खाद्यान्न पे मिलता है, अच्छा, वो भारत सरकार 70 रुपये हमें दे रही है, जबकि दिल्ली सरकार 200 रुपये दी रही है। तो आप दिल्ली सरकार से मांगने आए हैं, भारत सरकार से मांगने आए हैं? सरकार से मांगने आए हैं कि दिल्ली सरकार के समान जो है पूरे भारत में, दिल्ली सरकार तो बहुत कुछ फ्री भी दे रही है, तो भारत सरकार भी देगी क्या? तो भारत सरकार तो खाद्यान्न फ्री बांट रही है, दिल्ली सरकार कहाँ बांट रही है? हमारी एक डिमांड है, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। जो 70 पैसे किलो का कमीशन हमें मिलता है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। ना ही हमें पल्लेदारी मिलती है और ना ही हमें खाली कट्टे का वजन मिलता है, और हमारा शोषण होता है। हर SMI सेंटर पे शोषण किया जाता है कोटेदार का। आपको लगता है कि धरना देने से आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी या सुनी जाएगी आपकी बात? ये वैसे मानने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, वैसे इस मामले में ये सरकार गूंगी और बहरी है। जब मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड, मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 कार्ड, तो जब एक हिंदुस्तान और एक कार्ड बनता है तो अलग अलग राज्यों में जो कमीशन है वो हमें क्यों नहीं दिया जाता है? वो राशन जिस तरह से और प्रदेशों में चल रहा है, 200-250 रुपये कमीशन चल रहा है, माल भाड़ा भी उनको भाड़ा मिल रहा है, उनको पल्लेदारी मिल रही है, डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है। आज तक डोर स्टेप डिलीवरी के नाम पर गौतम बुद्ध नगर जिले में तला दनकौर है, आज तक डोर स्टेप डिलीवरी का नाम नहीं है वहाँ पर। तो ये जो कमीशन है राज्य सरकार तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी? इस कमीशन को हमारे को केंद्र सरकार तय करेगी। दिल्ली में तो शायद आप लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये मिल रहा है। जब भी तो हम मांग करने आए उत्तर प्रदेश वाले और यूपी वाले और प्रदेशों वाले। योगी जी कुछ नहीं कर रहे आपके लिए? योगी जी ने कुछ नहीं किया अभी तक हमारे लिए। योगी जी ने यूपी में कुछ नहीं किया है? योगी जी ने किया है 5 साल में, 7 साल में उन्होंने मात्र 20 पैसे बढ़ाए। मोदी जी ने बहुत काम किया है, मोदी जी की हम सराहना करते हैं और मोदी जी के कट्टर समर्थक भी हम, अंधभक्त भी हम। लेकिन जब हम भूखे हैं तो मोदी जी डिमांड किससे करेंगे? हमारे राजा मोदी जी हैं, मांगेंगे तो मोदी जी से। आपकी अभी डिमांड क्या है? क्या डायरेक्ट आप मोदी जी से क्यों नहीं मिलते? यहाँ पे धरना देने से क्या मतलब हल हो जाएगा? धरना, हमारे जो संगठन के सीनियर अधिकारी हैं वो डेलीगेट हमारे मिलते हैं, यूपी गवर्नमेंट से मिले, सीएम योगी से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है हमें। अब क्या उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद जता रहे हैं, देखो दोपहरी में तुम्हारे सामने धूम में खड़े हैं, आप भी खड़े, हम भी खड़े हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया का है, हमें ना जाने मिल जाए। योगी जी और मोदी जी पे राशन डीलरों के लिए 2 शब्द सहानुभूति का नहीं निकले इन पे। इस तरह से राशन विक्रेता अपने कमीशन में 100% शुद्धता से वितरण करता है। देश का कोई कर्मचारी भी अपने काम में 100% नहीं दे रहा है, कोई 70% दे रहा है, कोई 60% दे रहा है। सरकार अपनी मर्जी से राशन के नियम तय करती है। 70 रुपये क्विंटल में लोडिंग, अनलोडिंग और वितरण ये संभव नहीं है। सरकार चोरी करा रही है। कम से कम इस राशन को फ्री करके रखा हुआ है। मेरे मानने से इस राशन पे 5 रुपए किलो करना चाहिए, तब भी फ्री, 2 रुपए किलो से भी फ्री कर दिया। जैसे 1,70,000 करोड़ की जो सब्सिडी राशन पे मिलती है, उसमें जो निर्णय लिया गया है या तो ऊपर वालों के लिए अच्छा है या उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है। हम राशन विक्रेता हैं, हम नीचे की कड़ी है, हम वितरण करने वाले वितरक हैं। हमें कमीशन चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, हमें कमीशन चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। 200 रुपये क्विंटल दिल्ली में मिल रहा है, जब पूरा भारत एक है, 2 फ्री राशन मिल रहा है, FCI से राशन मिलता है, सरकार दे रही है, सब बराबर सब्सिडी है, तो कमीशन अलग अलग क्यों है? बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं 200 रुपये, हरियाणा में 150 रुपये क्विंटल कमीशन है, उत्तरांचल में 150 रुपये क्विंटल कमीशन है, उत्तर प्रदेश में 70 रुपये, दिल्ली में 200 रुपये। राज्य सरकार का फैसला होगा ना ये कमीशन का? तो राज्य सरकार का फैसला है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार से ऊपर है। अपनी राशन की दुकान अपने बच्चे पाले और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसको अच्छी तरह से पब्लिक में संचालित करे। जिस तरह से हम देश की सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को प्रत्येक माह, प्रत्येक निश्चित तारीख पर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं है जो इस तरह से इजीली पहुंच रही है। ये कोई नीति 1-2 रुपए किलो से राशन मुक्त कर दिया, राशन विक्रेता को 70 रुपए कमीशन। राशन की दुकान को मजबूत करिए। आजादी से पहली व्यवस्था है राशन विक्रेता, वो फ्री सिलेंडर भी दे और 100 रुपए सिलेंडर हमें कमीशन दे। हमें क्या दिक्कत है? जिन लोगों को राशन गया है, उनको फ्री सिलेंडर भी मिले हमारे माध्यम से। गैस एजेंसियां क्यों खोल रखी है? राशन विक्रेता हर जगह बैठा हुआ है, उसके 500 कस्टमर्स हैं, वो प्रत्येक वस्तु जो कंट्रोल ऑर्डर की है, कंट्रोल की रेट की है, वो उन्हें आसानी से उपलब्ध करा सकता है। राशन विक्रेता ही देश में एक ऐसा व्यक्ति है। मेरी एक ही लाइन की डिमांड है, 1 नेशन 1 कमीशन 1 राशन। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था है, आप राशन यहाँ से ले लो, यूपी से ले लो,
झारखंड से ले लो, सब लोगों को एक ही कमीशन मिलना चाहिए, 1 क्विंटल पर 200 रुपए कम से कम। विदेशों में भी राशन की व्यवस्था है, इंटरनेशनल भी हमारी बातें होती है, लेकिन जिस तरह से राशन की व्यवस्था ने आजादी के बाद देश को संभाला है ना, कोई दूसरी चीज नहीं थी, केवल राशन विक्रेताओं ने ही कोरोना काल में देश को संभाला। एग्रीकल्चर सेक्टर ने और राशन विक्रेता ने कोरोना काल को झेला है। राशन बांटा है, घर घर जाके बांटा है, 70 पैसे प्रति किलो कमीशन मिला है। जान की बाजी लगा के किया है, और उसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी लगे हुए। मैं राशन का विक्रेता हूँ, मुझे 70 पैसे मिल रहे हैं, उसमें हम सारे लगे रहते हैं, पूरा परिवार उसी में लगा रहता है। 100 कुंटल राशन मेरे पास 150 कुंटल राशन एक महीने में आता है, 2 बार 300 कुंटल। क्या मैं अकेला वितरण कर सकता हूँ? संभव नहीं। उसमें या तो मुझे लेबर लगानी पड़ेगी, या फिर अपने बच्चे या अपनी पत्नी को भी साथ रखना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा फंड? जब और कामों के लिए फंड हो सकता है। हम भी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक जनता की सेवा करते हैं। कोरोना काल में हमने सेवा करा है। तो कोरोना काल में उन्होंने फूल भी तो बरसाए यहाँ पर। नहीं, फूल बरसाने से पेट नहीं भरता है, फूल बरसाने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, वेतन चाहिए, पैसा चाहिए। जितना हम मेहनत करते हैं हमें उसके हिसाब से मिलना चाहिए। एक आम आदमी को, एक बैंक वाले को भी 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। सुबह 10 बजे जाता है, 5 बजे घर आता है। हम लोग 7 बजे से रात के 8 बजे तक काम करते हैं, एक अंगूठा लगवाते हैं। बिल्कुल घोटाला नहीं है। जब से आधार से लिंक हुआ है, जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से घोटाला नाम की चीज खत्म हो गई है राशन विभाग से। पहले कभी कुछ हुआ करता था, शायद हमारे जन्म से पहले की बात है, लेकिन अब एक राशन कार्ड बनने पर पहचान पत्र लगाना पड़ता, आधार लगाना पड़ता, बैंक खाता लगाना पड़ता। जब सारी चीजें लगाती तो उसमें घोटाले का मतलब ही नहीं होता है। हम गरीब वालों को क्यों मारा जा रहा है? हम राशन वालों को क्यों पीसा जा रहा है? विकास हो रहा है? नहीं, विकास हो रहा है, विकास के साथ हम हैं, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमें पेट भरने को पैसा भी पूरा चाहिए। स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर हमने बहुत ज्ञापन दिए हैं, कहीं सुनवाई नहीं। पूरा हमारा भी पेट पूजा होनी चाहिए। बच्चों का, जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, हमको खाने के लिए, हमारे 8-10 परिवार होता है एक परिवार में, तो उनका खर्चे के लिए कम से कम 25-30 हज़ार से कम से आजकल खर्चा नहीं चलता, महंगाई का जमाना है। लोग तो बोलते हैं कि कोटेदार घोटाला करते हैं राशन में, वो तकली से तोलते सही से नहीं। नहीं सर, हमारे यहाँ सब ऑनलाइन होगा, कंप्यूटराइज होगा, सब सिस्टम है, किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट नहीं है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, 1 नंबर का क्लियर काम होता है राशन में, किसी प्रकार की कोई नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हम जनता को रेगुलर गेहूं देते रहें। जिस तरह से सरकार की कोई गलत नीतियां है, केरोसिन तेल बंद करना और करना, अब जो दाल वगैरह है इनके महंगे भाव हो गए हैं, तो हम राशन के द्वारा उनको वितरण करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा भी कमीशन बढ़ेगा और जनता भी सेफ रहेगी। राष्ट्र में है महंगाई राष्ट्र में है। हर चीज में महंगाई हो रही है, गेहूं भी बहुत महंगा हो रहा है, दाल, चीनी, तेल, सब चीज में महंगाई हो रही है। फिलहाल महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक राशन की दुकान है जो जनता को राहत पहुंचा सकती है, सीधा जनता के खाते, जनता के हित में जाता है इसका जो माल जाता है। ऑनलाइन डिस्प्यूट बायोमेट्रिक सिस्टम है, पूरा पारदर्शी सिस्टम है। जनता का जो माल आता है राशन की दुकान पे वो सीधा हमारे पास आता है, हम फिंगर के पॉइंट के द्वारा जनता को माल अलॉट कर देते उसका जो माल आता है। ऑनलाइन कंप्यूटर होता है सर, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से तोल के जनता से पढ़ी लिखी होता है, कंप्यूटराइज देते हैं, पूरा तोल के देते हैं, प्रमाणित होते हैं। सरकार कर रही है सर, कुछ सरकार भी कर रही है, सीएससी के थ्रू अब किया है सरकार ने स्टार्ट, सीएससी के थ्रू कर रही है सरकार कि भाई सिलेंडरों पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है कुछ। तो हमारा तो मेन मांग ये कि जो पूरा विश्व का जो बना हुआ है कि भाई राशन डीलर का जो बना हुआ है, उसमें 14 किलो के करीब वो गेहूं का होता है कि एक उपभोक्ता को 14 किलो गेहूं दिया जाए, और हमारा जो कमीशन है वो कम से कम 440 रुपए करीब हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।